ये जितनी भी महान हस्तियां हैं, ये महान क्यों बनती हैं? क्योंकि पृथ्वी पर बाहर आने वाला होता है। पृथ्वी पर कोई बाहर आने वाला है। अगर किसी के कोई कर्म बुरे थे जिनके कारण लोगों की मृत्यु होनी थी, उस कर्म का हिसाब आखिर कौन देगा? नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, कई बार एक सवाल लोग पूछते हैं कि बहुत अच्छे और महान लोगों को भी जीवन के अंत में इतने दुख क्यों झेलने पड़ते हैं? इतनी सारी समस्याएं उनके जीवन में भी बहुत रहती हैं, कभी कभी बड़ी दुखदायी मृत्यु होती है, तो ऐसा क्यों? जैसे अनेक लोगों के बारे में जो अंतिम समय जो है ना बहुत पॉजिटिव नहीं गया। आपने महर्षि दयानंद जी के बारे में सुना है, सुकरात के बारे में सुना है, उनको जहर दे दिया गया अंतिम समय में। अन्य और बहुत महान हस्तियों का जो अंतिम समय बहुत पॉजिटिव नहीं रहे, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु जो है ना लास्ट में कैंसर से हुई थी, तो ऐसा क्यों? सवाल बड़ा जेन्युइन है। क्या ऐसी गड़बड़ है जिसकी वजह से ऐसा होता है? पहली बात समझें, ये जितनी भी महान हस्तियां हैं, ये महान क्यों बनती हैं? क्योंकि इनका यूनिवर्स के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्शन है। परमात्मा की समस्त दिव्य ऊर्जाओं से पूरी तरह कनेक्टेड होती है। मतलब ये और यूनिवर्स, परमात्मा अलग नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। अधिकतर ये बहुत दिव्य आत्माएं होती हैं, इन्होंने बहुत अपने आप को विलीन किया होता है, परमात्मा के साथ जोड़ा होता है, यूनिवर्स के साथ जोड़ा होता है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि जब ये संसार में आते हैं तो उनके अनेक लोग शिष्य इनके साथ जुड़ जाते हैं। ये उनकी करुणावश, दयावश, प्रेमवश उन सबकी नेगेटिविटी को खींच लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने भीतर। जैसे अभी आपने रिसेंटली भी सुना होगा, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, उनके भी ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम सी मिली और बाद में ठीक हो गए, रिकवर हो गया। लेकिन ये समस्या आती क्यों है? क्या होता है? मेरा जो अंदर एंजेलिक एनालिसिस है, मैं वो बता रहा हूँ, जो एंजल से मैंने पूछा ये ऐसा होता क्यों है। तो जो मुझे बताया गया मैं वो बता रहा हूँ आपके साथ। मेरे परमहंस सदगुरु जी ने मेरे साथ जो शेयर किया, उन्होंने फरमाया कि हम लोग नेगेटिविटी, जो आसपास के अपने शिष्यों की नेगेटिविटी और एनवायरमेंटल नेगेटिविटी को अपने भीतर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जैसे लोगों के पाप हैं, लोग उन्हें देखते हैं, लगातार उन्हें देखते रहते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी उन पर असर करती है, इकट्ठी होती रहती है। मेरे गुरुदेव फरमा रहे थे कि हमने भी इस नेगेटिविटी को कितनी बार हम झेलते हैं। तो जब लोग हमें लगातार घूरते हैं तो उनकी नेगेटिविटी को हम खींचते हैं अपनी ओर, हम अपनी ओर खींचते हैं, इकट्ठा करके फिर उस नेगेटिविटी को किसी ना किसी रूप में यूनिवर्स में विलीन कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ये चीज़ इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि उसको अपने बॉडी के किसी पार्ट में कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है, थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए ऐसा झेलना पड़ता है। तो ऐसा इस एक मुख्य कारण ये है कि अपने शिष्यों के द्वारा जो नेगेटिविटी मिली, जो लोग उनके साथ कनेक्टेड हैं, उनकी नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं ये लोग अब्जॉर्व करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये भी है कि ये एनवायरमेंट की नेगेटिविटी, मतलब कभी कभी पृथ्वी पर बाहर आने वाला होता है। पृथ्वी पर कोई बाहर आने वाला, यानी कि जैसे मान लो कि मेरे गुरुदेव ने फरमाया कि एक बार जो है वो जब एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला था, तो गुरु महाराज जी उसी स्थान पर विराजमान थे। तो गुरुदेव ने फरमाया कि हमने उस पूरी एनर्जी को, उस एनर्जी को उस समय में अपने भीतर अब्जॉर्ब किया। तो गुरुदेव को उसमें हर समय हार्ट की बड़ी तकलीफ हो गई थी। तो मैंने जब विनती की तो उन्होंने फरमाया कि ऐसा हुआ कि उस ऊर्जा को, सारी नेगेटिविटी को हार्ट पर ले लिया। तो उनके कारण उनके हार्ट में कुछ दिन तक तकलीफ रही थी और काफ़ी मेजर तकलीफ थी। तो वो क्या था? वो प्राकृतिक आपदा थी। एक तो लोगों की नेगेटिविटी अलग चीज़ है, प्राकृतिक आपदा थी। प्राकृतिक आपदा को भी उनके पास ये शक्ति मौजूद है कि वो अपनी पूरी उस ऊर्जा को केंद्रित करके अपने सेंटर पॉइंट पर निकाल सकते हैं। क्योंकि कार्मिक हिसाब किताब है ये, पूरा जो यहाँ का जो हिसाब है वो कर्म से चलता है। तो अगर किसी के कोई कर्म बुरे थे जिनके कारण लोगों की मृत्यु होनी थी, उस कर्म का हिसाब आखिर कौन देगा? कौन? तो किसी ना किसी रूप में, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने शिष्यों की भी, अपने आसपास के लोगों की रक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसीलिए शरणागत प्रतिपाल कहा जाता है सदगुरु को, अपने गुरुजनों को शरणागत के रूप में, शरणागत प्रतिपाल के रूप में भगवान को कहा जाता है। तो जब ये धरती पर मौजूद होते हैं तो पूरी जिम्मेवारी इनकी होती है। इसके कारण से ये नेगेटिविटी जो है ये लोग अपने भीतर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्या इनका कोई खुद का भी कार्मिक होता है? किसी किसी केस में हाँ, ऐसा भी होता है। कुछ चीजें उन्हें खुद चुनी होती है। जैसे स्वयं श्री भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, राइट? भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने, आपको पता है सभी ने, उन्होंने बाली को छुप कर मारा था इस जन्म में। जब बाली को बाण लगा तो बाली ने कहा कि आपने मुझे छुप कर क्यों मारा? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका हिसाब किताब मुझे देना पड़ेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन अपने मित्र की रक्षा करने के लिए मुझे ये करना ही था। और उन्होंने बहुत सारे और तर्क दिए कि तुमने जानवर जैसा कार्य किया था, तो जानवर को छुप कर मारने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने उसकी बात को संतुष्ट रखने के लिए इस कर्म को अपने ऊपर लिया और कहा कि श्री कृष्ण रूप में तुम मुझे इसी प्रकार से, तुम्हारे बाण से मेरी जो शरीर है वो छूटेगा। अब ये भी अब निश्चित सा स्वयं प्रभु का, परमात्मा का रूप है वो, लेकिन फिर भी वो सृष्टि के नियमों से अपने आप को पार नहीं गिनते। क्योंकि अगर वो भी नियम तोड़ देंगे, अगर उन पर भी नियम काम नहीं करेंगे, तो बाकी सब लोग कैसे नियम फॉलो करेंगे? इसीलिए वो नियमों में चलते हैं और नियमों के पालन के कारण ही उस नेगेटिविटी को, मतलब उस कर्म को भी निभाते हैं। अगर उन्होंने किसी के साथ कुछ ऐसा कार्मिक बनाया है
हालांकि वो कर्म बंधनों से पार हैं, फिर भी उन कर्म को वो अपने ऊपर लेते हैं तो उसको भी उन्हें भुगतना पड़ता है। तो इस कारण से जो है वो मृत्यु के समय भी और जीवन में भी कुछ कष्ट आते हैं जो लोगों की दुखों को अपने ऊपर लेने के लिए आते हैं। तो समझा करें और ऐसी महान हस्तियों को बार बार नमस्कार करें, नमस्कार करें। ये हस्तियां ऐसे नहीं संसार में आ जाती। कभी कभी ये अपमान और बदनामी जैसे बुरी चीज़ें भी अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब ऐसा फील होता है कि जैसे अपमान भी ये अपना करवाने के लिए तैयार तक हो जाते हैं और दूसरों के दुखों को खींचने के लिए, दूसरों के दर्द को। एक बार कबीर साहब जी की वाणी में आता है, वो एक बार बोतल हाथ में लेके और पानी भर के उसके अंदर लाल रंग की बोतल हाथ में लेकर किसी उसका हाथ पकड़ के जो है अपने साथ लेके चल दिए, किसी प्रस्टिट्यूट का हाथ लेकर अपने साथ चल दिए। तो लोगों ने कर थू थू करी, अरे कैसा ऐसा आदमी है, ऐसा वैसा। अनेक लोग उनके रास्ते से हट गए, अनेक लोग हट गए कि ये तो ऐसा ही, हमने क्या सोचा था और ये क्या निकला। तो कबीर साहब ने फाइनली फरमाया कि ये एक खेल था, ये एक नाटक था जो मैं दिखाना चाह रहा था लोगों को। वास्तव में लोगों की नेगेटिविटी, बदनामी को अपने ऊपर लिया और अनेक लोगों को दुखों से मुक्त कर दिया। ये भी होता है। और एक चीज और भी होती है कि मृत्यु के समय में जब ये जा रहे होते हैं, जब ये संसार का कल्याण करते रहते हैं, मृत्यु का समय तो वो समय होता है जब इनका शरीर छूटना ही छूटना है। जब छूटना है उस समय ये उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर और संसार के ऊपर एक और उपकार कर जाते हैं कि लोगों की नेगेटिविटी को खींचकर अपने मृत्यु के समय साथ ले जाते हैं। तो मृत्यु के समय भी इनकी कभी कभी बहुत पीड़ादायक मृत्यु होती है, जबकि ये इस शरीर की बंधनों से पार होते हैं, लेकिन फिर भी ये उस मृत्यु को, उस दुख को अपने ऊपर अब्जॉर्व करते हैं। ये भी पृथ्वी पर, धरती वालों पर, यहाँ के लोगों पर उनका उपकार होता है, उनके कल्याण हेतु ऐसा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे महापुरुषों को हमेशा नमस्कार करना चाहिए, ऐसी महान आत्माओं को हमेशा नमस्कार करना चाहिए। ऐसे ही स्वामी प्रेमानंद जी हैं, आपने सुना ही है ना, वृंदावन के जो स्वामी जी हैं। कितनी बड़ी बात है, अपनी किडनियां फेल होने के, क्यों किडनियां फेल हुई होंगी उनकी? क्या वो उनके अपने कष्ट रहे होंगे, या उनके अपने कोई कार्मिक रहे होंगे, या उन्होंने यूनिवर्स की नेगेटिविटी को अपने भीतर लिया होगा, लोगों की नेगेटिविटी को अपने भीतर लिया होगा? ये तो देखो, इतनी महान बातें तो वही जानते होंगे। लेकिन मैं एक जरूर कह सकता हूं कि डेफिनेटली ऐसी महान हस्तियां जो है ना, वो दूसरों का दुख दूर करने के लिए आती हैं। ऐसी महान हस्तियों को बार बार नमस्कार करना चाहिए। तो ऐसे ही मेरे परमहंस सतगुरु जी ने इस जीवन में हमेशा जन कल्याण किया है। आप हम भी उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं, प्रयास करें। ओम श्री परमहंसाय नमः। प्रभु, आपने जैसे कष्ट सहे हैं दुनिया के लिए, हे प्रभु हमें भी ताकत देना, हमें भी हिम्मत देना। हम अपना रुआ रुआ कुर्बान कर जाएं इस पृथ्वी के लिए, जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। जो कुछ हम कर सकते हैं करें, जरूर करेंगे। व्हाई नॉट, जरूर करेंगे, जरूर प्रयास करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।